अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं लिज आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 17 के साथ आपके लिए लेकर आया हूं डेसिमल फ्रैक्शन। अब तक हमने फ्रैक्शन की टाइप कॉमन फ्रैक्शन को बहुत डिस्कस किया, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखी। आज से हमारी जो वीडियोस आएंगी, मेरी जो वीडियोस आएगी नेक्स्ट जितनी भी होंगी वो सब होगी डेसिमल फ्रैक्शन के मुतालिक। हम डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप भी डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ डेसिमल में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन के मुतालिक मैंने पहले भी बताया कि वो तमाम वैल्यूज डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे जिनमें हम पॉइंट या डेसिमल यूज करते हैं। इस तरह की 0.5 भी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, 1.3 भी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, 25.234 भी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है। एक बात इसमें जहन में रखना, जब भी हम फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं तो उसमें पॉइंट के बाद हर वैल्यू को हम इंडिविजुअली कहेंगे, अलग अलग कहेंगे। यानी कि 25.2555 इस तरह हम कहेंगे, यानी यूं नहीं कहेंगे 25.255। ये गलत तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये एक तरीकेकार है डेसिमल फ्रैक्शन को अदा करने का। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं जिसमें पॉइंट लगने के बाद कुछ नंबर्स आए और बात खत्म हो जाए। या हम कॉमन फ्रैक्शन को जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो कोशेंट है वो कुछ नंबर तक चले और खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारी डिवीजन अनकम्प्लीट होती है। यानी कि वो कंप्लीट ही नहीं होती, वो डिवीजन मुसलसल चलती जाती है और वो फिर जब जिस हालत में आएगी वो इस तरह होगी 1.3333 मुसलसल चलता जाएगा डिवीजन। यानी कि कंटिन्यूस मुसलसल 3 से डिवाइड 3 ही आता जाएगा। ये हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक मिसाल और बताता हूं, जैसे कि 22.555। अब इसमें 5 कंटिन्यूस आता जाएगा, तो ये हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, टर्मिनेटिंग वो जिसमें हमारे पास पॉइंट लगे और कुछ वैल्यूज और बात खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो जिसमें पॉइंट लगे लेकिन वैल्यूज आके चलती जाए, यानी कि मजीद डिवीजन अनकम्प्लीट हो गया, मजीद डिवीजन चलती जाए, वो हमारी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स, एक कहलाती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक कहलाती है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें पॉइंट हम लगाते हैं और सेम पैटर्न रिपीट हो, तो वो कहलाती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो कहलाती है जिसमें पॉइंट हम लगाएं लेकिन मुख्तलिफ वैल्यूज हमें हर बार नजर आए। जिस तरह मैं रिकरिंग की बात करता हूं, रिकरिंग की मैं मिसाल लेता हूं 1.777 या 1.454545, यानी कि कंटिन्यूस सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी कहलाएंगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें हमारा डिवीजन का जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम आए, वो हमारी कहलाती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आए तो वो कहलाती है हमारी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह के हमारे पास है 1.345378 यानी कि डिफरेंट वैल्यूज आती जाए, तो ये हमारी कहलाती है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, ये थी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में कि दो होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको फौरन अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।